कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? शिवराज जी पंजाब घूम रहे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज और अभी अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सतना जिले से, जी हां, मध्य प्रदेश के सतना जिले में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला घेरा गया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि वर्तमान कृषि मंत्री के काफिले को, वर्तमान कृषि मंत्री को घेराव का सामना। युवा संवाद से पहले किसान संवाद के बाद आज किसानों की स्थिति खराब है। रोज किसान संवाद करता हूं, इसके बाद स्टॉक में होने के बाद किसानों को नहीं मिल रही, हमको सोसाइटी में किसान नहीं मिल रहे। देखिए क्या व्यवस्था है राज्य सरकार। मैं भी राज्य सरकार से बात करूंगा, खाद पर्याप्त मात्रा। आपको हुक्म करना है साहब, आपको हुक्म करना है। आज मध्य प्रदेश के किसान खाद और यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान आए दिन खाद की किल्लत को झेल ही रहे हैं, फिर भी सरकार मौन है। इस किसानों के दर दर भरी कहानी को कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी मलकिन के नाम से, बैजंती देवी के नाम पर टोकन कटा था साहब, और हम जब मलकिन हमारा पैसा दिया, 5 बोरी को 1500 रुपया दिया, फिर भी साहब जब 5 बोरी का हमने पूछा मलकिन से कि कई बोरी पाए हो, तो कहीं से 2 बोरी। तो हमने कहा 5 बोरी ले लीजिए। अब साहब से हम पूछें कि साहब हमको 5 बोरी चाहिए, तो पुलिस वाले साहब छयौनी था, वहाँ से दौड़ करके हमको पकड़ के मारे लागे तो का खादे दी थी, और वहाँ गाड़ी पर ले जा करके, और साहब ऐसा नीचे खिड़की थी, गोड़ेन गोड़ेन हमारे पीटे लागे। अब ज़्यादा तो नहीं साहब, पे पीटे तो लागे, मारिन, फिर अंदर मारिन, और फिर अंदर मारिन जब हमका, फिर कहीं चल जैसे अब खिड़की से दौड़े आदमी, पब्लिक दौड़े, तो साहब हमको जबरदस्ती फिर लेके गाड़ी भाग गई। जवा कहाँ ले गए? जवा थाने ले गए। फिर क्या हुआ? फिर अंदर हमको बेड़ दिए। बेड़े के बाद फिर हम अपन लिखिन पढ़िन कागज में, फिर भी जब कागज कहीं कितना दारू पिए हो, हमने कहा दारू नहीं पिया हूँ। कहीं नहीं साल तू एक पौवा दारू पिए हो? हम कहा नहीं पिया हूँ। फिर भी वहाँ साहब लिख पढ़ के फिर भी चले गए मेडिकल कराने। मेडिकल में यही पूछा, फिर सर जब हमारा दर्द पूरा होने लगा, मेडिकल वाले लिखे तो देखें कि चोट तो लगी है, लेकिन हम जब बोली साहब तो हमका बोला ही न दें, बस इतने हैं साहब। फिर ले आके हमका फेंक कर दी नहीं, हमको छोड़ दी नहीं। माँ भतीजी आपको खादी मिली कि नहीं? नहीं मिली सर। टोकन क्या हुआ? टोकन पुलिस वाले ले लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं कि हम उनके साथ कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। ना किसानों का कोई माए बाप है, ना रहमो करम वाला कोई नेता, क्योंकि यह जो समस्या है ये बड़ी भारी समस्या नहीं है। फिर भी यूरिया और खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में बनी हुई है। किसान लंबे समय से रात भर जागकर सोसाइटी के बाहर लाइनों में तो खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें खाद के नाम पर मिलती है बस एक तारीख। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि कई जगह पर किसानों को यूरिया की जगह नकली और दूसरी खाद थमा दी जाती है और रिकॉर्ड में यूरिया ही दर्ज किया जाता है। ये मैं नहीं, मध्य प्रदेश के अखबार कह रहे हैं। और यह आखिर जिम्मेदार कौन है और कहाँ है जिम्मेदार, इसकी सुध लेने वाला सूबे में कोई नहीं है। सरकार के पास हर वर्ष डाटा रहता है, एक निश्चित संख्या रहती है कि आखिर मध्य प्रदेश में यूरिया की कितनी डिमांड है। फिर भी सप्लाई के नाम पर 0/0 कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को। फिर भी हम ये देखें कि केंद्र सरकार में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे सूबे के मामा
शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है, फिर भी खाद की किल्लत लगातार क्यों बनी हुई? कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरप्लस होने के बावजूद भी खाद क्यों नहीं मिल रही है, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं कि 2023 में यूरिया थी 36,94 मेट्रिक टन उपलब्ध, तो खपत हुई 32,39,000 मेट्रिक टन। 2023-24 में उपलब्धता थी 41,43,000 मेट्रिक टन, जिसमें खपत हुई 34,37 मेट्रिक टन। 2024-25 42,43,000 उपलब्धता थी और खपत हुई 38.093.809 खपत हुई। ऐसे के ऐसे डीएपी के अंदर है 12,70,000 उपलब्धता थी डीएपी की और खपत हुई 11.66। ये 3 सालों में कुल 16,25,000 मेट्रिक टन यूरिया और 7 लाख मेट्रिक टन डीएपी जो बच गई। ये आंकड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने लोकसभा में 25/7/2025 को दिया। ये केंद्र सरकार लोकसभा में जवाब दिया गया। तो मतलब खाद थी लेकिन किसानों तक नहीं पहुंची। क्या कारण है कि खाद किसानों तक नहीं पहुंची? और ये तो 3 वर्षों के बाद मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं। मई और जून 2025 में खाद सरप्लस रही। 3 वर्षों को छोड़ दे तो भारत सरकार का मंथली बुलेटिन होता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, जिसमें मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया दोनों की उपलब्धता खपत से अधिक राज्य में बताई गई। आप चाहे तो आप खुद बुलेटिन देख सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का पूरे देश का बजट है। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस केमिकल और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को देखते हैं। एक तरफ शिवराज जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तीनों भाजपा के बड़े चेहरे। क्या तीनों में समन्वय नहीं है केंद्रीय स्तर पर? क्या प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव शिवराज जी का समन्वय नहीं है किसानों को लेके? खाद क्यों नहीं मिल रहा है आखिर लोगों को? सूत्र बताते हैं कि जहां सरकारी गोदामों में खाद तो आ रही है लेकिन वो बट नहीं रही है। इनके नाम पे ओवर बिलिंग होती है। एक ही गाड़ी के नाम पे 4 बिल बनते हैं और जहां रेलवे ट्रैक रहते हैं वहीं पे से गायब हो जाती है, किसान के मौके तक नहीं पहुंचती है खाद। तो कई सरकारी गोदामों में यूरिया ही नहीं है, वही खुले बाजार में यूरिया खुले आम बिक रहा है और आसानी से उपलब्ध भी है। यह साफ तौर पर जग जाहिर है कि यूरिया बिकने में खुले बाजार में सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं शामिल है। वही बाजार ये सबूत खुले आम दे रहे हैं। और आज की तो घटना का कहना ही क्या। आज हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना गए और सतना में किसानों ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच वहां पर जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी पहुंच गए और फिर हो गई तू मैं में एक ही बात निकलकर सामने आई कि सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो प्रदेश के विधायक भी है और सतना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि आपकी सरकार सूबे में है और पिछले 20 सालों से सरकार है, आपको सारे आंकड़े पता होते हैं कितनी खाद लगनी है, कितना यूरिया लगना है, फिर भी प्रदेश में यह किल्लत क्यों बनी हुई है? अभी अभी हमने देखा कि पिछले दिनों भिंड के लाहार में बेचारे किसान लाइन में लगे थे, सोसाइटी के बाहर चुपचाप खड़े थे। चूंकि वे नारे प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इसीलिए पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। यह क्या मानवता है? आखिर आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं? आखिर किसानों को यूरिया की जगह लाठियां क्यों मिल रही है? यह सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि जो अन्नदाता अन्न उगाता है उन्हें यूरिया और खाद की जगह लाठियां क्यों मिल रही है?
यह तो एक विचारणीय प्रश्न है, वो भी उस प्रदेश में जहां पर हर बार कृषि कर्मण अवार्ड लाया जाता है। यह कृषि कर्मण अवार्ड नरेंद्र सिंह तोमर जी के कृषि मंत्री रहते से आ रहा है और यह खुशी की बात है कि यह अन्नदाताओं के मेहनत के कारण ही प्रदेश को मिल पा रहा है। लेकिन आज प्रदेश में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आइए ये रिपोर्ट जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को क्या आश्वासन दिया। आज मैं यहाँ आया तो खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। देखिए, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और केंद्र सरकार, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। सतना जिले में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इस समय तक यूरिया 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी। इस बार 27,700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में आया, क्योंकि जैसे ये बात आई मैंने प्रशासन से भी यहाँ बात की, भोपाल भी मैंने चर्चा की। लेकिन इस बार बारिश अच्छी हुई है। बौनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, जिसमें यूरिया की जरूरत ज्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की जरूरत और ज्यादा है। इन सारी परिस्थितियों पर मैं राज्य सरकार के साथ भी, जिला प्रशासन के साथ भी और हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी चर्चा करके आज भी रैक आई है। 1500 मीट्रिक टन खाद आया है जो मुझे अभी बताया गया है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे और राज्य सरकार के साथ भी चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे।